जय श्री कृष्ण। जय श्रीमन नारायण। जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे गीता संदेश भक्ति चैनल पर, जहां हम हर दिन लेकर आते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा विशेष है क्योंकि इसमें हम जानेंगे विशिष्ट अत्रि को राजा के धर्म का उपदेश, अंगिरा ऋषि को मिली महाविद्या की दिव्यता और अत्रि ऋषि द्वारा त्रिदेव की साक्षात आराधना की अलौकिक लीला। प्रिय श्रोताओं, यह सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन के सूत्र हैं। ज्ञान, भक्ति और धर्म की त्रिवेणी यह कथा। और हाँ, यदि आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनते हैं तो स्वयं भगवान कहते हैं, ना मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी विनिष्ट नहीं होता। तो चलिए इस दिव्य कथा में डूबते हैं और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर पल इसमें छुपा है आपका भाग्य, आपका धर्म और आपकी मुक्ति। प्रिय भक्तजनों, अब प्रसंग आता है त्रेता युग का। राजा हरिश्चंद्र, राजा दिलीप और भरत वंश के कई राजाओं के समय जब राजा अपने धर्म से विचलित हो जाते हैं, तब विशिष्ट ऋषि उन्हें राजधर्म की महत्ता बताते हैं। राजा दिलीप का संकल्प जब उन्होंने देखा कि राज्य में अकाल, असंतोष और लोभ बढ़ रहा है, तो उन्होंने विशिष्ट से पूछा, ऋषिवर, क्या यह मेरी भूल है? राजा विशिष्ट का उत्तर, राजा केवल लेने वाला नहीं होता, वह प्रजा की आत्मा का धारक होता है। यदि प्रजा दुखी है तो राजा भी दुख को भागी होता है। राजधर्म का मर्म, राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, सत्य का पालन करते हुए दंड और दया में संतुलन बनाए, दान, यज्ञ, ब्राह्मणों की सेवा तथा प्रजा के सुख दुख में भागी बने। यदि मैं ब्रह्म ज्ञानी बन जाऊं तो क्या राजधर्म से मुक्त हो जाऊं? विशिष्ट, नहीं राजन, ब्रह्म ज्ञान तुम्हें अहंकार से मुक्त करेगा, लेकिन प्रजा से नहीं। ब्रह्म का दर्शन वही कर सकता है जो प्रजा को अपना परिवार माने। राजा दिलीप ने कामधेनु की सेवा की, प्रजा की सेवा में तन मन अर्पित किया, अंततः स्वर्ग का अधिकारी बना। भाग 2, अंगिरा को महाविद्या का विस्तार। अंगिरा ऋषि परम तपस्वी थे। वे सदा ध्यान और मौन में रहते थे, किंतु वे चिंतित थे, मैं सब जानता हूँ, फिर भी मेरे भीतर शांति क्यों नहीं? तब वहां नारद मुनि का आगमन होता है। नारद ने कहा, हे अंगिरा, केवल तप करना ही महाविद्या नहीं, जब तक उस ज्ञान से जगत को प्रकाशित न करो। अंगिरा की खोज। वे कैलाश, ब्रह्मलोक और अंत में सत्य यज्ञ करने के बाद ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा का उपदेश। महाविद्या वह है जो जीवन को समर्पण से जोड़ती है, केवल मंत्र, तंत्र या यंत्र नहीं। यह भाव है जिसमें ज्ञान हो, प्रेम हो और कर्म हो। अंगिरा को गायत्री, सरस्वती, दुर्गा और योग माया की उपासना दी गई। हर विद्या में उन्हें एक एक तत्व समझाया गया। ज्ञान का अर्थ विवेक, मंत्र का अर्थ ध्वनि का तेज, साधना का अर्थ स्वयं की शुद्धि। अंत में अंगिरा बोले, अब मैं समझा, महाविद्या वह है जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ दे। अब मेरी विद्या सेवा बनेगी, मौन नहीं। भाग 3 में आता है अत्रि को त्रिदेव की आराधना। महर्षि अत्रि अनसुईया के पति एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की साक्षात दर्शन के अभिलाषी हुए। 100 वर्षों तक अत्रि ने एक पैर पर खड़े होकर केवल ओम का उच्चारण किया। अनसुईया ने उनके तप में पूर्ण साथ दिया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों उनके सामने प्रकट हुए। अत्रि ने कहा, हे देवों, मैं आप में भेद नहीं मानता, आप एक ही तत्व के 3 स्वरूप हो। त्रिदेव ने कहा, तुमने जो ज्ञान, भक्ति और तप तीनों को साथ जोड़ा, उसी के कारण हम तीनों एक साथ आए हैं। देव ने अत्रि और अनसुईया को वरदान दिया, हम तीनों आपके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। ब्रह्मा से चंद्रमा, विष्णु से दत्तात्रेय, शिव से दुर्वासा
प्रिय श्रोताओं, अत्रि के पास धन नहीं था पर त्याग था। अनसुईया के पास व्रत नहीं था पर निर्मल प्रेम था। यही आराधना की सिद्धि है। प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति नित्य भगवत कथा को श्रवण करता है, उसके हृदय में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का अस्थायित्व होता है। श्रीमद् भागवत केवल ग्रंथ नहीं, जीवन का दिव्य मार्ग है। अब हम जानेंगे वशिष्ठ जी को मिला राजधर्म का रहस्य, अंगिरा को प्राप्त महाविद्या की महिमा। और प्रिय भक्तजनों, राजा दिलीप की कथा के माध्यम से वशिष्ठ मुनि ने अपने शिष्य को बताया कि राजा केवल राज्य करता है ऐसा नहीं, वह धर्म का मूल रूप होता है। एक बार राजा दिलीप विशिष्ट आश्रम में आए और पूछा, गुरुदेव, मुझे बताइए कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। विशिष्ट ने कहा, राजा यदि धर्म से च्युत हो जाए तो प्रजा ही नहीं, संपूर्ण राज्य का पतन प्राप्त होता है। विशिष्ट का उपदेश, राजा को चाहिए कि वह धर्म, सत्य, क्षमा, दया और विवेक से राज्य चलाए। राजा को प्रजा के लिए पिता समान और दंड देने में न्याय युक्त होना चाहिए। विशिष्ट ने सूर्य वंश के महान राजाओं का उदाहरण दिया, हरिश्चंद्र, भगीरथ, राम, जिन्होंने धर्म के लिए सर्वस्व त्याग दिया। विशिष्ट कहते हैं, राजा स्वयं योगी हो तभी वह राज्य का योग बनाए रख सकता है। राजा दिलीप प्रण करते हैं, मैं नित्य धर्म के पथ पर चलूंगा, धर्म ही मेरा अधिकार होगा। राजा दिलीप प्रण करते हैं, मैं नित्य धर्म के पथ पर चलूंगा, धर्म ही मेरा आधार होगा। राजा वही श्रेष्ठ होता है जो अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग कर लोक हित की भावना से कार्य करे। प्रिय भक्तों, अब आइए अंगिरा को महाविद्या का विस्तार समझते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। महर्षि अंगिरा एक बार ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पितामह, आपने संसार की रचना की, किंतु यह जानना चाहता हूँ कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ब्रह्म वह है जो ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, जिसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से जाना नहीं जा सकता, वही परम ब्रह्म है। उन्होंने गंगा के तट पर बैठकर 1000 वर्षों तक केवल ओम नमः शिवाय का जप किया। ब्रह्मा ने अंगिरा को उपनिषदों की व्याख्या की। ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उन्होंने बताया कि आत्मा और परमात्मा की एकता, ब्रह्म के लक्षण, ध्यान की विधि और समत्व की साधना। अंगिरा को एक रात्रि ध्यान में दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। उनके अंतःकरण में सत्यम शिवम का बोध हुआ। उन्होंने ब्रह्म विद्या को अपने शिष्य को सिखाया। जिसे ब्रह्म मिल गया उसे फिर शत्रु नहीं दिखता, भेद नहीं दिखता, केवल एक दिखता है। जो ब्रह्म को जानता है वह स्वयं में स्थित हो जाता है और सारा संसार उसे ईश्वरमय प्रतीत होता है। भक्तों, आज की कथा हमें सिखाती है कि नित्य ज्ञान और भक्ति के त्रिकोण में जीवन की संपूर्णता है। राजधर्म से व्यक्ति समाज का आधार बनता है, ब्रह्म ज्ञान से आत्मा का प्रकाश होता है और भक्ति से भगवान का साक्षात्कार संभव होता है। यदि आप इस कथा से प्रेरित हुए हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और अपने घरों में भगवत भक्ति की ज्योति जलाएं। प्रिय भक्तों, हमारी भक्ति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।